जी अस्सलाम वालेकुम डियर पार्टिसिपेंट्स। आज हम पेडागोजी वाला टॉपिक शुरू कर रहे हैं और इसमें हमारा जो आज एक बहुत ही अहम टॉपिक है और इससे रिलेटेड हर दफ़ा एचएमशिप में सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इन एजुकेशन या लेक्चरशिप इन एजुकेशन में इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चंस आ जाते हैं जी। और ये हमारा टॉपिक है जी माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग इसमें सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट या मीनिंग्स वगैरह इसका देख लेते हैं। माइक्रो का बेसिकली मतलब होता है वेरी स्मॉल, बहुत छोटे लेवल पर। द टर्म माइक्रो टीचिंग वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1963 बाय डिवाइट डब्ल्यू एलन ऑफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए। अच्छा, ये 1960 में ही बेसिक, अब ये इसमें भी कंफ्यूजन है कि समवेयर आपको लिखा हुआ मिलता है कि माइक्रो टीचिंग वाज स्टार्टेड इन 1960 और कहीं पर लिखा हुआ मिलता है 1963। तो असल में ये 1960 में ही शुरू हो गई थी और 93 में फिर आगे इसकी इम्प्रूवमेंट होती चली गई है। तो अगर ये ऑप्शंस आपके पास आती हैं तो 1960 वाली आती है। मैंने कुछ जगहों पर पढ़ा है उसमें 1963 की ऑप्शन नहीं है, उसमें 60, 61, 62 और यूनिवर्सिटी के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि अमेरिका में है वहाँ पर डिवाइड डब्ल्यू एलन ने ये कॉन्सेप्ट दिया या इंट्रोड्यूस या डेवलप की माइक्रो टीचिंग। और इन इंडिया फर्स्ट अटेम्प्ट वाज मेड इन 1974। So, to spread micro teaching. Micro teaching is defined as an effective technique to train the inexperienced teacher in the art of teaching. अच्छा, एक बात यहाँ पर ये आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि माइक्रो टीचिंग जो है ये कोई क्लासरूम में, रियल क्लासरूम में जो टीचर जाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, ये वो वाली टीचिंग नहीं है, बल्कि ये टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है। टीचर ट्रेनिंग टेक्निक जो कि आप इन सर्विस या प्री सर्विस जब आप होते हैं तो उस वक्त आपको ये मुख्तलिफ जो एजुकेशनल या ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाले, मसलन आपका जो डीएसडी है या आजकल कायद है, तो उसमें या ये बाज़ात इंडक्शन ट्रेनिंग में भी आती है। जब हमारी ये सिलेक्शन हुई है तो ये 2018 में लेक्चर जितने भी मतलब सब्जेक्ट्स के लेक्चरर्स थे उनको ये इंडक्शन ट्रेनिंग के दौरान लाहौर में एजुकेशन यूनिवर्सिटी में हुई थी, वहाँ पर ये हमें माइक्रो टीचिंग भी करवाई गई थी। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि माइक्रो टीचिंग जो है वो ट्रेडिशनली जो हम क्लासरूम में जाकर बच्चों को पढ़ाते हैं ये वो टीचिंग नहीं है, बल्कि ये टीचर्स ट्रेनिंग टेक्निक है जो कि प्यूपल टीचर्स जो होते हैं जिन्होंने आगे जाकर टीचर बनना होता है, या मसलन जो लोग बीएड कर रहे होते हैं, एमएड कर रहे होते हैं, एमए एजुकेशन कर रहे होते हैं, और जब आप टीचिंग प्रैक्टिस करते हैं तो आप ही के जो क्लास फेलोज होते हैं वही मतलब एक आर्टिफिशियल क्लासरूम एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, वही बतौर स्टूडेंट्स एक्ट करते हैं। वो आपके सामने स्टूडेंट्स बन जाते हैं, आपके बाकी फेलोज, और आपका एक सुपरवाइजर जो होता है वो पीछे बैक पर बैठकर आप लोगों को ऑब्जर्व कर रहा होता है। आप लोगों के जो क्लास फेलोज हैं वो भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और आपका जो सुपरवाइजर है वो भी ऑब्जर्व कर रहा होता है। और जब आप किसी भी टॉपिक पर टीच कर चुके होते हैं तो फिर वो आपको फीडबैक मिलता है, आपकी कमियां कोताहियां या गलतियों की निशानदेही की जाती है, या आपके जो स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स हैं वो बताए जाते हैं। और इस तरह फिर आप दोबारा वो प्लान करते हैं और दोबारा से टीच करते हैं और उसको आप अपनी किसी भी स्किल के हवाले से उसको दोबारा आप लेक्चर डिलीवर करते हैं। एक बात तो ये यहाँ पर क्लियर होगी कि दूसरी, अच्छा मैं ये बात कर रहा, एक तो ये कि प्री सर्विस यानी कि ये बीएड एमएड वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो प्यूपल टीचर्स होते हैं या ट्रेनी टीचर्स होते हैं, उन लोगों को एजुकेशनल या ट्रेनिंग फ्राहम करने वाले इदारे ये जो ट्रेनिंग फ्राहम करते हैं ये टीचिंग सिखाते हैं ताकि वो रियल क्लासरूम सेटिंग में जाने से पहले डिफरेंट स्किल्स जो हैं वो सीख कर जाए। दूसरा, इन सर्विस जो टीचर होते हैं, मिसाल के तौर पर आपकी इन सर्विस जो है ट्रेनिंग्स भी होती रहती हैं, रिफ्रेशर कोर्सेज भी होते रहते हैं, तो वो आपका डीएसडी या कायद या डिफरेंट जो ट्रेनिंग फ्राहम करने वाले इंस्टीट्यूशन है वो भी आपको फ्राहम करते हैं। दूसरी बात यह है कि इस किस्म की ट्रेनिंग में किसी न किसी
स्किल की ट्रेनिंग दी जाती है और सिर्फ एक स्किल इसमें सिखाई जाती है। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि स्किल से क्या मुराद है। डिफरेंट किस्म की जब आप टीचिंग कर रहे होते हैं तो आप अपने टीचिंग का मतलब क्या होता है? टू ब्रिंग अ डिजायरेबल चेंज इन द स्टूडेंट्स। टीचिंग की अगर आप डेफिनेशन करें तो क्या होगी? ट्रांसफर ऑफ नॉलेज फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट्स टू ब्रिंग अ डिजायरेबल चेंज। यानी कि उस्ताद से स्टूडेंट्स की तरफ नॉलेज का मुंतकिल होना है। किस मकसद के लिए? उनके बिहेवियर में मतलूबा तब्दीली लाई जाए। अब आप इस मकसद के लिए मुख्तलिफ मेथड्स यूज करते हैं, मुख्तलिफ स्किल्स, मुख्तलिफ टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। तो वो स्किल्स मुख्तलिफ किस्म की हो सकती हैं, मसलन स्किल ऑफ यूजिंग वाइट बोर्ड, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन, स्किल ऑफ winding up the lesson, skill of taking feedback, skill of writing educational objectives या instructional objectives। ये बेशुमार किस्म के जो टीचिंग ये स्किल्स होती हैं। अब इन स्किल्स में से कोई ना कोई एक स्किल एक वक्त में माइक्रो टीचिंग के जरिए सिखाई जाती है। तो ये होती है जी माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग इज अ स्केल्ड डाउन टीचिंग टेक्निक। ये भी आपने याद रखना है कि इसको स्केल्ड डाउन टीचिंग अप्रोच या टीचिंग टेक्निक भी कहते हैं। माइक्रो टीचिंग को स्केल्ड डाउन टीचिंग टेक्निक या टीचिंग अप्रोच भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो प्यूपल टीचर होते हैं, अब स्केल डाउन से मुराद क्या है कि इसमें आप क्या कर देते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं अपने टाइम को, क्लास साइज को, और जो आपका टॉपिक है। आपका जो टाइम है वो होता है जी 5 से 10 मिनट, यानी कि आपने 5 से 10 मिनट्स के अंदर ही अपने लेक्चर को कंप्लीट करना है। अब 5 से 10 से मुराद ये कि 5 मिनट भी हो सकते हैं, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, 10 भी, लेकिन अमूमन जो है वो 7 मिनट के अंदर अंदर आपने कोई ना कोई एक टॉपिक मीन कोई ना कोई एक स्किल, किसी न किसी एक स्किल के हवाले से आपने टीच करना होता है। जो प्यूपल टीचर होता है, जो ट्रेनी टीचर होता है, जिसने कल को जाकर टीचर बनना होता है, उसने 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर अपना जो है लेक्चर, अपना जो टॉपिक है वो उसने कंप्लीट करना होता है। और जो क्लास साइज होता है वो भी 5 to 10 होता है, यानी क्लास साइज भी 5 से 10 मेंबर्स पर मुश्तमिल होता है। इन अ मॉक क्लासरूम सिचुएशन, मतलब वो एक आर्टिफिशियल क्लास, इसको सिमुलेटेड टीचिंग भी कहते हैं, इसको मिनिएचर्ड टीचिंग भी कहते हैं। वो आगे आई थिंक लिखा हुआ आएगा सही, मैं उसका तलफ़ुज़ अगर नहीं कर पा रहा तो हम देख लेते हैं जी। अच्छा जी, तो इसको सिमुलेटेड और मॉक क्लासरूम सिचुएशन में, यानी कि रियल क्लासरूम में जाने से पहले स्टूडेंट्स में, जो प्यूपल टीचर हैं, उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, उनको किसी भी स्किल पर महारत फराहम करने के लिए ये माइक्रो टीचिंग करवाई जाती है। इन दिस वे द प्यूपल टीचर practices the teaching skill till he attains mastery in the use of skill। यानी किसी भी स्किल पर उसको ये ट्रेनिंग फ्राहम की जाती है। एक दफ़ा उसने आगे इसकी फेजेस हम पढ़ेंगे तो तब आपकी इसकी मज़ीद क्लैरिटी हो जाएगी। यानी कि ये उस वक्त तक जारी रहती है कि जब तक उस जो प्यूपल टीचर है उसको उस पर महारत या कॉन्फिडेंस हासिल नहीं हो सकता। In another way, teaching skill is defined in terms of teaching behavior, and its objective is to modify the behavior of trainees. Micro teaching therefore offers helpful setting for an inexperienced teacher, यानी कि ना तजर्बाकार जो टीचर होते हैं उनको हेल्प फराहम करता है to, to acquire new teaching skills and refine old ones. Thus, doing this practice will naturally boost the confidence among the teacher trainees. During the process of micro teaching, trainee is first asked to prepare a short lesson। यानी कि सबसे पहला स्टेप जो होता है वो आगे जाकर हम पढ़ेंगे भी इसके स्टेप्स। सबसे पहले जो आपका ट्रेनी टीचर होता है या प्यूपल टीचर होते हैं, उसको कहा जाता है कि वो कोई एक मुख्तसर सा लेसन प्लान करे। उस मकसद के लिए उसको 20 मिनट, 12 से 20 मिनट तक दिए जाते हैं। फिर उसको कहा जाता है कि वो उसको 5 से 10 मेंबर्स के सामने उसको प्रेजेंट करे। और जब वो प्रेजेंट कर चुका होता है तो फिर उसको फीडबैक फराहम किया जाता है। फीडबैक कौन फराहम करते हैं? जो उसके साथ उसके क्लास फेलोज होते हैं, जो उसके या उसके
अगर प्री सर्विस है तो उसके क्लास फेलोज हो गए, अगर इन सर्विस है तो वो उसके कुलीग्स हो सकते हैं या डिफरेंट स्कूल्स के टीचर हो सकते हैं। और साथ जो सुपरवाइजर होगा वो उसको फीडबैक प्रोवाइड करेगा, हाँ जी आपका लेक्चर अच्छा रहा, बुरा रहा, इसमें क्या मतलब कमियां कोताहियां थी, क्या स्ट्रांग और वीक पॉइंट्स थे। तो उन उस फीडबैक की मदद से जो प्यूपल टीचर है या ट्रेनी टीचर है उसको अपने लेक्चर को इम्प्रूव करने का मौका मिलता है दोबारा से। यानी कि फीडबैक के बाद उसने दोबारा प्लान करना होता है, दोबारा फिर लेक्चर देना होता है, और फिर उसके बाद फिर फीडबैक होगा, फिर प्लान होगा, और फिर मतलब प्रेजेंटेशन होगी। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहता है। अच्छा, ये जो फीडबैक लिया जाता है इस मकसद के लिए लेक्चर्स जो हैं वो रिकॉर्ड भी कर लिए जाते हैं, या तो वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली जाती है या फिर उसको ऑडियो रिकॉर्डिंग की सूरत में कर लिया जाता है। ये जो हमारी इंडक्शन ट्रेनिंग हुई थी इसमें कैमरास पर जो है हमारे सामने कैमरास लगे हुए थे, तो ये वीडियो कैमरास पर जो है रिकॉर्डिंग हुई थी, और उसके बाद वो रिकॉर्डिंग दिखाई भी गई थी। लेकिन आम तौर पर जो है बाल पॉइंट, या आप कह सकते हैं कि पेपर एंड पेंसिल के जरिए जब वो प्यूपल टीचर लेक्चर दे रहा होता है, तो वो जो ऑब्जर्व करने वाले होते हैं, जो ऑब्जर्वर्स होते हैं, जो आपके फेलोज होते हैं, जो आपके कुलीग्स होते हैं, या जो आपका सुपरवाइजर होता है, वो पेपर में पर पेंसिल के जरिए नोट कर लेते हैं, और जब आपका लेक्चर खत्म हो जाता है तो वो आपको आपके स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स बताता है जी। अच्छा जी, डिवाइड डब्ल्यू एलन जो है उसने कहा है कि माइक्रो टीचिंग इज अ स्केल्ड डाउन टीचिंग एनकाउंटर इन क्लास साइज एंड टाइम। आपने ये टर्म याद रखनी है, ये क्वेश्चन आ जाता है। स्केल डाउन टीचिंग अप्रोच कौन सी है, तो वो ये माइक्रो टीचिंग होगी। एलन एंड एव 1968 में कहते हैं कि माइक्रो टीचिंग इज डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल्ड प्रैक्टिस दैट मेक्स इट पॉसिबल टू कंसंट्रेट ऑन अ स्पेसिफिक टीचिंग बिहेवियर एंड प्रैक्टिस टीचिंग अंडर द कंट्रोल्ड कंडीशन। कंट्रोल्ड कंडीशन, इसको लेबोरेटरी सेटिंग भी कहा जाता है, कि जिस तरह लेबोरेटरी में आपका कंट्रोल्ड बहुत सख्त होता है बानिस्बत इसके कि जब आप फील्ड में जाते हैं तो उस वक्त आपका कंट्रोल नहीं होता, तो ये एक आर्टिफिशियल एक एनवायरनमेंट होता है, लेबोरेटरी टाइप सेटिंग होती है। तो इसमें कंट्रोल मतलब ये कि जो रियल क्लासरूम में आपको डिस्टरबेंस हो सकती है, कोई बच्चा कुछ कर रहा है, कोई लड़ रहा है, झगड़ रहा है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई जोक कर रहा है, कोई चीज तोड़ रहा है, तो ये रियल क्लासरूम सिचुएशन में होती है। जबकि माइक्रो टीचिंग चूंकि एक कंट्रोल्ड या लेबोरेटरी सेटिंग एनवायरनमेंट होती है, तो उसमें इस किस्म की डिस्टरबेंस नहीं होती, तो इसलिए ये एक कंट्रोल्ड प्रैक्टिस होती है जिसमें जो प्यूपल टीचर होते हैं उनके बिहेवियर को मॉडिफाई किया जाता है। मॉडिफाई मींस कि उनकी जो स्किल्स होती हैं उनको न्यू न्यू स्किल्स सिखाई जाती हैं, और जो ऑलरेडी होती हैं उनको इम्प्रूव किया जाता है। और स्किल्स मैंने आपको बता दिया बेशुमार स्किल्स होती हैं। अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं जी। माइक्रो टीचिंग इज अ ट्रेनिंग टेक्निक, ये पहले भी मैंने आपको बताया, नॉट अ टीचिंग टेक्निक। यानी कि बीइंग अ टीचर आप जो अपनी क्लास में पढ़ाते हैं वो टीचिंग टेक्निक नहीं है बल्कि ट्रेनिंग टेक्निक है। To prepare the effective teacher, it is designed in such a way which plays significant role in developing teaching skills among the teachers trainees या pupil teachers. Micro teaching is a scaled down teaching, ये मैं पहले कह रहा था, मिनिएचराइज्ड। मिनिएचराइज्ड टीचिंग भी इसको कहते हैं जी, मिनिएचराइज्ड टीचिंग। अब ये देखिए मिनिएचराइज्ड की अगर आपको मीनिंग शो हो रहे हो, रिड्यूस्ड, श्रैंक, कॉन्ट्रैक्टेड, स्केल डाउन। मिनिएचराइज्ड का मतलब स्केल्ड डाउन भी है, तो इसको स्केल्ड डाउन, मिनिएचराइज्ड या सिम्युलेटेड टीचिंग भी कहते हैं। इट रिड्यूसेस द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ द रियल क्लासरूम टीचिंग। जो एक्चुअल क्लासरूम होता है उसके जो मसाइल होते हैं, जो कि अभी मैंने आपको बताया, शोर हो रहा है, डिस्टरबेंस हो रही है, या बच्चे कुछ नाजेबा हरकत कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तो इस किस्म की कम्प्लेक्सिटीज जो है इसमें रिड्यूस हो जाती हैं। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी 5 से 10 तक रहता है, और टाइम भी 5 से 10 मिनट होता है। जबकि रियल जो क्लासरूम होती है उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी जो है वो आपका 30 से 40 60 100 तक हो सकता है, और टाइम भी आपका अमूमन 30 से 45 मिनट्स तक हो सकता है। और जो ट्रेडिशनल क्लासरूम होती है उसमें आपके जो टॉपिक्स होते हैं वो भी डिटेल्ड हो सकते हैं, यहाँ पर आपने 7 मिनट में कंप्लीट करना होता है। Micro teaching provides immediate feedback to teachers training
आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ हिज आर हर, यानी कि ये फौरी तौर पर जब भी आपका लेक्चर कंप्लीट होता है तो फौरी तौर पर आपको फीडबैक मिलता है. इन दिस वे द ट्रेनी रिसीव्स मीनिंगफुल फीडबैक्स फ्रॉम द टीचर ट्रेनी, फेलो टीचर्स एंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लाइक वीडियो, यानी कि या तो वो अपने फेलो या कुलीग्स या सुपरवाइजर के जरिए कागज और पेंसिल यानी कि उन्होंने लिखे होते हैं उसके जरिए उसको फीडबैक मिलता है, या पर रिकॉर्डेड फॉर्म में वो उसको सारा ही लेक्चर उसको दिखा दिया जाता है भी, और साथ साथ पॉइंट आउट किया जाता है, हाँ जी ये देखें आपकी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं, आप खड़े सही नहीं थे, आप आगे चल फिर सही नहीं रहते, वो जो साथ लेक्चर मतलब वीडियो चल रही होती है और साथ साथ उसको एक्सप्लेन किया जा रहा होता है. उसके बाद देखते हैं जी कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो टीचिंग. इसके जी 3 कंपोनेंट्स हैं माइक्रो टीचिंग को स्टार्ट करने के लिए. एक है जी, नहीं देयर आर 7, सॉरी वो 3 और आगे आगे एक चीज है. देयर आर 7 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, जिसके 7 अहम अज्जा हैं जिनके बगैर इनमें से कोई एक भी मिस हो तो माइक्रो टीचिंग कामयाब नहीं हो सकती. नंबर 1 है टीचर ट्रेनिंग. टीचर ट्रेनिंग या प्यूपल टीचर. माइक्रो टीचिंग के लिए वो जो एक प्यूपल टीचर है या एक ट्रेनी टीचर है उसका होना जरूरी है, क्योंकि उसी को तो डिफरेंट स्किल्स 1 बाय 1 स्किल सिखाई जानी है, उसी को रियल लाइफ या रियल क्लासरूम सेटिंग में भेजने से पहले उसको एक आर्टिफिशियल सेटिंग में मॉक क्लासरूम में उसको कॉन्फिडेंस उसमें बिल्ड किया जाना है. उसके बाद टीचिंग स्किल्स. अब ये माइक्रो टीचिंग प्रोवाइड्स अ प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म टू द स्टूडेंट्स फॉर टीचिंग वेरियस स्किल्स सच एज इंट्रोडक्शन, यानी कि आपने लेक्चर कैसे अपना जो टॉपिक उसको कैसे इंट्रोड्यूस करवाना है ये भी एक स्किल है. एक्सप्लेनेशन आपने कैसे करनी है ये भी एक स्किल है. क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग आंसर करना कि ये किस तरह करवाया जाता है कि टीचर इसको कैसे कर रहा है ये भी एक स्किल है. रीइंफोर्समेंट, स्टिमुलस वेरिएशन, क्लासरूम मैनेजमेंट, यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड, टीचिंग एड्स, ये सारी क्या हैं, ये टीचिंग स्किल्स हैं. तो इन टीचिंग स्किल्स का मौजूद होना ये भी इसका ये आप कह सकते हैं कंपोनेंट्स हैं में से या एलिमेंट्स में से एलिमेंट है टीचिंग स्किल्स भी, यानी कि इनमें से कोई ना एक वक्त में कोई एक स्किल जो है वो सिखाई जाती है प्यूपल टीचर को. उसके बाद माइक्रो लेसन प्लान. मैक्रो लेसन प्लान इज असेंशियल इन इंग्रेडिएंट ऑफ माइक्रो टीचिंग. टीचर ट्रेनी प्रीपेयर अ शॉर्ट लेसन. माइक्रो का मतलब शुरू में मैंने आपको बता दिया वेरी स्मॉल वेरी शॉर्ट, कि आपने मुख्तसर तौर पर एक लेक्चर एक जो है सबक तैयार करना होता है. फिर क्लासरूम सेटिंग. सिमिलरली सेटिंग ऑफ क्लासरूम इज preconditioning for the success of micro teaching. In this direction, the whole class is divided into number of groups, which should not be more than 10 students. The time duration between 5 to 10 minutes is fixed for each step and each one. ये आगे हम देखेंगे. टोटल टाइम इसमें 36 मिनट्स होता है जी. उसके बाद सुपरवाइजर होता है इसका एक एलिमेंट, यानी कि सुपरवाइज जो आपको हर एक ग्रुप को हर एक जो प्यूपल टीचर जो ट्रेनी टीचर है जो वो लेक्चर दे रहा है जो वो लेसन प्रेजेंट कर रहा है उसको सुपरवाइजर भी वॉच कर रहा होता है ऑब्जर्व कर रहा होता है. उसके बाद इसका एक एलिमेंट फीडबैक है जी. जब अभी पहले मैंने बता दिया कि जब आपका लेक्चर या लेसन कंप्लीट हो जाता है तो आपको फीडबैक प्रदान किया जाता है. वो सीसीटीवी फुटेज के जरिए भी हो सकता है और वो कॉपी पेंसिल के जरिए ऑब्जर्वेशन बताकर लिख कर भी हो सकता है, जो कि बाद में आपको पढ़कर बताई जाती है जी. उसके बाद माइक्रो टीचिंग लेबोरेटरी. ये एक लेबोरेटरी सेटिंग होती है, कंट्रोल्ड सेटिंग एनवायरनमेंट होता है जी. ये तो इसके एलिमेंट्स हैं या कंपोनेंट्स हैं. अब हैं जी फेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग. इसके 3 फेजेस हैं जिससे ये माइक्रो टीचिंग स्टार्ट होती है. नंबर 1 है जी नॉलेज एक्विजिशन फेज, इसको प्री एक्टिव फेज कहते हैं. नंबर 2 स्किल एक्विजिशन फेज जिसको एक्टिव फेज कहते हैं. और नंबर 3 है जी ट्रांसफर फेज, ये पोस्ट एक्टिव फेज है. अब पहला क्या है जी नॉलेज एक्विजिशन फेज, यानी कि प्री एक्टिव लेक्चर देने से पहले पहले फॉर एग्जांपल आपने किसी भी टॉपिक पर आपको कहा गया है कि आपने या आपको कहा जाता है कि आपने एक लेसन प्रीपेयर करना है, आप अपनी मर्जी का भी कोई प्रीपेयर कर सकते हैं. तो उस मकसद के लिए आप लिटरेचर का मुतालिया कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं अपने फेलोज के साथ, आप मतलब ये तैयारी कर रहे हैं कि मैंने इस लेक्चर को कैसे प्रेजेंट करना है. तो ये सारी चीजें जो हैं आपकी आप कह सकते हैं कि प्लानिंग की जो है प्रिपरेशन की हैं, जो मतलब मेन डेमोन्स्ट्रेशन से पहले पहले की जो हैं चीजें
वो प्री एक्टिव फेज में आते हैं। तो ये कहलाती है नॉलेज एक्विजिशन फेज, यानी कि आप अपने टॉपिक से रिलेटेड जो है नॉलेज गेन कर रहे हैं, कंटेंट या लिटरेचर रिव्यू, लिटरेचर का मुतालिया कर रहे हैं, मैक्सिमम जो है आप अपने उस टॉपिक से रिलेटेड मटेरियल कलेक्ट कर रहे हैं, उसके बारे में नॉलेज गेन कर रहे हैं। तो ये प्री एक्टिव फेज होता है जो कि नॉलेज एक्विजिशन कहलाता है। दूसरा है जी स्किल एक्विजिशन फेज, एक्टिव फेज। अब इस फेज में क्या होता है कि आपने वो जो नॉलेज गेन कर लिया अपने टॉपिक से रिलेटेड, अपने लेसन से रिलेटेड, अब आपने उसकी डेमोन्स्ट्रेशन करनी है, आपने वो प्रेजेंट करना होता है। तो ये कहलाता है एक्टिव फेज। Further, trainees demonstrate the lesson in the classroom and gets immediate feedback from the trainer and बाकी सारा वही प्रोसीजर है कि आप यहाँ पर आपने लेसन जो है प्रेजेंट कर दिया, डेमोन्स्ट्रेशन कर दी, और अब फौरी तौर पर आपको फीडबैक भी मिल जाएगा। जब फीडबैक मिल जाएगा तो अब उस फीडबैक की बुनियाद पर आप अपने जो लेक्चर को या लेसन को दोबारा रीप्लान करेंगे और फिर रीप्रेजेंट करेंगे, और फिर री फीडबैक होगा। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। और आखिरी फेज क्या है जी, ट्रांसफर फेज, पोस्ट एक्टिव फेज। In the transfer phase, after training mastery and command over each skill, the teacher training integrates different skills and provides an opportunity to use the skills in the normal classroom setting. अब यहाँ पर क्या है कि आपने जो कुछ वहां से सीख लिया था एक्टिव फेज में डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए, अब जाकर आपने ये आगे इम्प्लीमेंट करनी होती हैं ये स्किल्स रियल क्लासरूम में। ओके जी, साइकिल या प्रोसेस ऑफ माइक्रो टीचिंग जो है, साइकिल या प्रोसेस ऑफ माइक्रो टीचिंग, इसके इस पूरे प्रोसेस में या पूरे साइकिल में 36 मिनट्स लगते हैं। यानी कि ये जो माइक्रो टीचिंग का पूरा प्रोसेस या साइकिल है, ये 36 मिनट्स पर मुश्तमिल होता है। यहाँ पर जो वेयर मैक्सिमम 12 मिनट्स इज एलोकेटेड फॉर रीप्लानिंग। अच्छा, अब यहाँ पर इसको देख लेते हैं। पहली दफा जब आपने प्लान करना है ना, तो उस टाइम को इन आप कह लें कि काउंट नहीं किया जाता, इसका कोई टाइम नहीं है पहली दफा जब आप प्लान कर रहे हैं। लेकिन जब ये माइक्रो टीचिंग स्टार्ट हो जाती है, जब आपने एक टीचिंग स्टार्ट कर दी, तो हर स्टेप भी 6-6 मिनट का है, सिवाय रीप्लान का। रीप्लान 12 मिनट पर मुश्तमिल होगा। यानी कि आपने पहली दफा प्लान किया, उसके बाद लेक्चर आपका स्टार्ट हो गया, तो ये 6 मिनट्स के अंदर अंदर, 6 से 7, मैंने कहा कि 5 to 10 मिनट, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, तो मैक्सिमम जो है 36। तो यहाँ पर आपने 6 मिनट्स के अंदर अंदर अपने लेक्चर को कंक्लूड करना है। उसके बाद आपको फीडबैक मिलनी है, जो इन लोगों ने ड्यूरिंग द लेक्चर ऑब्जर्व किया था, आपके फेलोज ने या आपके कोलीग्स ने या आपके सुपरवाइजर ने, वो आपको फीडबैक देंगे, वो भी 6 मिनट्स के अंदर अंदर, यानी कि मैक्सिमम वो भी टाइम 6 मिनट्स है। उसके बाद फीडबैक मिलने के बाद आपके पास टाइम है जी, आपने दोबारा से उसको रीप्लान करना है। अब रीप्लान करने के भी 12 मिनट्स हैं। रीप्लानिंग भी आपने, यानी कि आपके सामने आपको जब फीडबैक मिल गया, आपको अपने स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स का पता चल गया, तो आप साफ ज़ाहिर है जब दोबारा लेक्चर देंगे तो आप अपने वीक पॉइंट्स को रिमूव करेंगे। और वो रिमूव कैसे करेंगे, यहाँ पर रीप्लान करें। इस मकसद के लिए आपको 12 मिनट दिए जाएंगे। अब यहाँ पर आप इसको रीटीच करेंगे, रीटीच के भी 6 मिनट है फिफ्थ स्टेप में, और दोबारा फिर आपको री फीडबैक मिलेगी। और इसी तरह ये एक साइकिल जो है ये चलता रहेगा, उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक आपको उस स्किल पर कमांड, अबूर या कॉन्फिडेंस हासिल नहीं हो जाता। अच्छा जी, अब ये सारी चीजें वही हैं जो मैंने आपको यहाँ पर ही बता दी हैं। पहला क्या है जी, प्लान। दूसरा टीच। तीसरा फीडबैक। चौथा रीप्लान। और पांचवा रीटीच। और छठा रीफीडबैक। ये सारी चीजें जो हैं मैंने आपको इधर डायाग्राम में ही एक्सप्लेन कर दी हैं। आप इसको पढ़ भी लीजिएगा और ये लेक्चर भी आप सुन लीजिएगा जी। उसके बाद जी है जी माइक्रो टीचिंग की मेरिट्स, चंद एक हम देख लेते हैं जी। अच्छा जी, माइक्रो टीचिंग सिंप्लीफाइज द कॉम्प्लेक्स टीचिंग प्रोसेस बाय रिड्यूसिंग द कंटेंट, टाइम, ड्यूरेशन एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यानी कि ये आपकी जो टीचिंग है उसको सिंप्लीफाई कर देता है, जो कि रियल क्लासरूम सेटिंग में नहीं होता। रियल क्लासरूम सेटिंग के बेशुमार आप कह सकते हैं कि कम्प्लेक्सिटीज हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ टाइम ज़्यादा है, और डिस्टर्बेंस हैं, बेशुमार इश्यूज होते हैं। लेकिन यहाँ पर वो सब, और जो टॉपिक है वो लेंथी हो सकता है।
लेकिन माइक्रो टीचिंग में इन सारी चीजों को रिड्यूस कर दिया जाता है, कंटेंट को भी, टाइम को भी, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को भी। उसके बाद ये माइक्रो टीचिंग प्रीपेयर्स टीचर्स ट्रेनी फॉर रियल क्लासरूम टीचिंग। माइक्रो टीचिंग जो है वो ट्रेनी टीचर को हकीकी क्लासरूम टीचिंग के लिए तैयार करती है। It develops confidence among the trainees to face the challenges of the actual classroom situation. माइक्रो टीचिंग फोकसेस ऑन ओनली वन स्किल एट ए टाइम। पीछे अभी हमने पढ़ा कि बहुत सी जो है वो टीचिंग स्किल्स हैं। माइक्रो टीचिंग में एक वक्त में सिर्फ एक ही स्किल पर फोकस किया जाता है। Thus, trainee can concentrate and pay attention at a particular skill to attain mastery over it. Micro teaching provides freedom to trainees practicing the activities in the classroom. Though trainee can easily practice the lesson and skill in many times without restriction, यानी कि बार बार इसको रिपीट किया जाता है। Trainee can easily manage and the class and handle the students' activities during micro teaching session. So the problem of indiscipline can easily be managed because of the limited number of students. Micro teaching may easily improve the performance of the trainee. It also helps in correcting the behavior of trainee with the use of feedback mechanism. Teacher trainee simultaneously plays two roles in the process of micro teaching. One hand he acts as a teacher and the other hand as a keen observer. जो टीचर ट्रेनी होता है वो बैक वक्त दो रोल प्ले कर रहा होता है। एक तो वो कर रहा होता है जी एज अ टीचर, वन हैंड ही एक्ट्स एज अ टीचर, यानी कि वो टीचर भी है, जब वो लेक्चर दे रहा है तो टीचर है, जब कोई और दे रहा है तो साथ वो ऑब्जर्वर बन जाता है। Thus, the trainee can also improve his own performance observing the class of the fellow trainees. Micro teaching provides opportunity of self-evaluation and self-assessment to trainee. Trainee can analyze his or her performance itself through observing CCTV or video tape. Micro teaching develops good rapport between the trainee and the trainer and trainee during the process of micro teaching. Obviously, trainees get many opportunities to interact and discuss with the trainer about the skill and its components during the micro teaching session. अब जी चंद एक हम इसके डीमेरिट्स भी देख लेते हैं। Micro teaching is a training technique, not a teaching technique. It mainly focuses on the training of the particular skill. इसका फोकस ट्रेनिंग पर होता है, टीचिंग पर नहीं होता है जी। Only few skills can develop through the process of micro teaching. We cannot develop many skills with the use of macro lesson through micro teaching. Micro teaching does not focus on content and syllabus of subject. It gives due emphasis on the behavior aspect of the teaching rather than the content. यानी कि वो उसने कैसे उस कंटेंट को प्रेजेंट किया है, उसको उस पर उसका बिहेवियर कैसा था, बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, कम्युनिकेशन कैसा था, वो इंटरेक्शन कैसा था, फोकस इस चीज पर होता है, कंटेंट पर नहीं होता। माइक्रो टीचिंग इज टाइम कंज्यूमिंग technique which requires much time to give equal opportunities to all trainees for their skill development. A large number of students not get an opportunity for replanning and reteaching. Micro teaching is a very expensive teaching technique of teaching. मसलन यहाँ पर आप कैमरे की अरेंज बात कर लें तो कैमरा जो है या इस किस्म की रिकॉर्डिंग करना जो है, आजकल तो खैर मोबाइल फोन एक मतलब एक फैसिलिटेट कर रहा है रिकॉर्डिंग के लिए, लेकिन जब ये बनी थी उस वक्त तो रिकॉर्डिंग के लिए इस किस्म के गैजेट्स जो थे वो काफी महंगे होते थे, खास तौर पर बाकी अमेरिका से हट कर दीगर ममालिक में। For providing feedback to training, there is a need of some electronic gadgets, CCTV, video tape, to be installed in the classroom. Naturally, it costs too much. There is no similarity between micro teaching and the real classroom teaching. It deviates from normal classroom teaching in terms of time, duration, number of students, and the content.
ओके जी, ये हमारा हम आज का एक बहुत ही अहम टॉपिक है, ये कंप्लीट हो गया है। अभी मैं आपसे, हमारे पास 5 मिनट है, मैं आपका जो माइक्रोफोन है वो ऑन कर रहा हूँ जी। आपने सवालों के जवाब देने हैं जी। जी ये सेल्फ असेसमेंट है जी। जी बताइए जी, हु डेवलप्ड माइक्रो टीचिंग? जल्दी कीजिए, 4 मिनट रहते हैं हमारे पास। बताएं जी, हु डेवलप्ड माइक्रो टीचिंग? जी डबल जो एलन सर। हाँ जी, प्लीज जी रिपीट। डबल जो एलन। डिवाइड डब्ल्यू एलन, ठीक है जी। माइक्रो टीचिंग वाज डेवलप्ड इन कंट्री पूछिए जी। यूएसए। यूएसए जी। माइक्रो टीचिंग वाज डेवलप्ड इन यूनिवर्सिटी पूछिए। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक हो गया जी। माइक्रो टीचिंग वाज डेवलप्ड इन ईयर, साल पूछे जी। 1960। but improvised in 1960. ठीक है जी, आप यहाँ पर 60 कंसिडर कीजिए। माइक्रो टीचिंग इज आल्सो नोन एज, खाली जगह, अप्रोच, Scale down Scale approach. down. स्केल्ड डाउन अप्रोच। माइक्रो टीचिंग इज अ टीचर, खाली जगह, ट्रेनिंग Training टेक्निक। technique. ट्रेनिंग टेक्निक, ट्रेनिंग सर। ठीक हो गया जी। ड्यूरेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग इज 5 to 10. 5 to 10 minutes. The number of participants in micro teaching is, 5 to 10. 10 members. ये भी 5 to 5 10. to 10 है जी। How many phases are there in micro teaching? 3 phases. Three phases. 3। अच्छा जी, आखिरी क्वेश्चन है जी। स्टेप 1 जो है, प्लान, ये कितने मिनट पर मुश्तमिल होता है? 6 Step 1 minutes. जो फर्स्ट प्लान होता है उसमें कोई टाइम नहीं होता. No वेरी time. गुड। पहले जो पहला स्टेप प्लान है, उसमें कोई टाइम की मतलब बंदिश नहीं होती, मतलब वो काउंट नहीं होता। अब यूं कह सकते हैं कि पहला जो स्टेप प्लानिंग है वो काउंट नहीं होता, लेकिन जब वो रीप्लान में आएगा तो तब कितना टाइम होगा जी? 12 minutes. 12 minutes. तब 12 मिनट्स होंगे जी। ओके जी, आई होप आपके लिए ये लेक्चर जो है मोस्ट सूटेबल रहेगा, और इससे रिलेटेड सिर्फ माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो आपको ये चंद एक और भी, अगर हमने कल जो 2-3 टॉपिक्स पढ़ लिए वो भी ऐड कर देंगे, तो संडे वाले दिन आपको, संडे नाइट को 9 बजे तक बिलखसूस माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड ये तो चंद एक हैं जो अब तक क्वेश्चंस आ चुके हैं डिफरेंट सालों में, डिफरेंट पेपर्स में, वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। आपने उन सवालों के जवाब देने, मतलब आपका एक शार्ट टेस्ट होगा जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो माइक्रो टीचिंग के होंगे, और बाकी कल हम इंडक्टिव या और कोई एक मेथड होगा तो वो भी कंप्लीट कर लेंगे जी। सर जो फिलॉसफी वाला लेक्चर है वो पूरा हो चुका है? जी फिलॉसफी वाला हमारा कंप्लीट हो गया जी। सर काइंडली उसके नोट्स तो शेयर कर दीजिए। वो मैंने आज कर दिए हैं भाई। सर उसमें उसमें हमारी 2 फिलोसफीज रहती हैं, एक अलामा जरनोजी की रहती है और एक अच्छा, वो और थी. ठीक है, वो ना, वो जस्ट आप रीड आउट कर लीजिएगा, वो मैं आपको शेयर कर दूं। वो 2 मुस्लिम मुफक्कर रहते हैं, अल्लामा जरनोजी और इब्ने सीना, ठीक है जी। सर वो हम सेकंड ईयर की बुक से कंसल्ट करते हैं. जी कर जी सकते हैं. बिल्कुल, मैं आपको वो बुक की सेकंड ईयर की शेयर कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सर. वो मैं पूरी बुक आपको शेयर कर दूंगा, वो आप कोशिश कीजिएगा, पढ़ लीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज।